Hello friends, my name is Akash Rajput and currently I am pursuing my masters in mathematics and computing from IIT ISM धनबाद। सो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक है हमारा फंक्शन। आज हम देखेंगे कि फंक्शंस की डेफिनेशन और इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जैसे कि डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज और कुछ मेथड्स देखेंगे जिससे हम फंक्शंस को चेक करेंगे कि ये फंक्शंस है या नहीं। और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डोमेन, और इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो IIT JEE में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। चलते हैं फर्स्ट। सबसे पहले हम फंक्शंस की डेफिनेशन देखते हैं। फंक्शन क्या होता है? अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट A to a set B is called a function if फर्स्ट कंडीशन है every element of set A has an image in set B and सेकंड कंडीशन है no elements of set A has more than one image। डेफिनेशन क्या कह रही है कि हमें कोई भी एक रिलेशन R दिया गया है। सपोज एक सेट हमने A ले लिया, एक सेट ये B ले लिया, और इसमें कुछ एलिमेंट हैं। मान लीजिए ये हमारे एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर एक रिलेशन ये R दिया गया है। तो ये फंक्शन तभी होगा जब इसका कोई भी एलिमेंट लें, इसकी सभी इमेज इसमें मिल जाए। मान लो एक एलिमेंट ए ले लिया, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है एंड इसकी इमेज ये है। इसका कहने का मतलब है कि जो सेट ए में एक भी एलिमेंट ऐसा ना बचे जिसकी हमें इमेज ना मिले। एंड जो सेकंड कंडीशन ये कह रही है कि कोई भी यदि हम दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं मिलनी चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट की एक अलग यूनिक इमेज होनी चाहिए। एक मान लीजिए ये फंक्शन ये है तो इसकी एक यूनिक इमेज हो यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि इसकी एक ये इमेज है, इसकी एक ये इमेज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होगा तो ये फंक्शन नहीं होगा। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हो जाएगा x² = 4ay। ये हमारा एक पैराबोला का एग्जांपल है। इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ पर देखिए हमने ले लिया इसका जो फंक्शन है R से R में है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारी x की कोई भी इमेज ले लीजिए, ये ले लीजिए तो इसकी इमेज यहाँ पर ये होगा। यदि ये पॉइंट लेते हैं तो इसका इमेज ये होगा, ये पॉइंट लेते हैं तो इसका इमेज ये होगा। अब यहाँ पर कोई भी एक x की दो वैल्यू, x की कोई भी हमने एक वैल्यू a ले लिया तो x एंड इसकी हमें दो इमेज नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर जब हम देखते हैं कि इसकी डायरेक्ट इमेज होगी वो a होगी। ऐसा नहीं कि इसकी इमेज यहाँ पे भी हो जाएगा। ये एक फंक्शन हो जाएगा। अब कौन सा फंक्शन हम लें, जो हम कौन से एक ग्राफ लें जो हमारा फंक्शन नहीं होगा, उसके लिए भी हम एक देख लेते हैं। एक हमने और पैराबोला ले लिया y² = 4ax। इसका जो ग्राफ होगा वो होगा कुछ इस टाइप का, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने एक पॉइंट ए ले लिया, ठीक, और इसकी जब हम इमेज देखेंगे तो एक तो इसकी इमेज हो जाएगी ये ए पॉइंट, एंड सेकंड इसकी जो इमेज हो जाएगी वो ए। मान लो एक पॉइंट्स की दो इमेज हो रही हैं, इसका मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। अब हम चेक कैसे करेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं? तो इसके लिए हम एक मेथड पढ़ेंगे
उसका नाम है वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉर अ फंक्शन। तो ये टेस्ट क्या कहता है, पहले उसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू y axis cuts the graph more than 1 point, then it is not a function। एक क्या कह रहा है कि ये एक हम लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस हम ड्रॉ करते हैं, यदि वो ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट्स में कट करती है तो वो फंक्शन नहीं होगा। इट मीन्स, मान लीजिए यदि एक हमने ग्राफ जो अभी लिया था ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक लाइन हमने वाई एक्सेस के पहले ड्रॉ करनी है ग्राफ के ऊपर, ये हमने ड्रॉ कर दी। यदि ये लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर कट करती है तो ये फंक्शन नहीं होगा। सो हमने देखा था कि दिस इज नॉट अ फंक्शन। इसका मतलब यदि कोई भी लाइन हम वाई एक्सेस के पहले ड्रॉ करते हैं और वो ग्राफ को ओनली 1 पॉइंट्स पर कट करती है तो वो जो ग्राफ होगा वो फंक्शन होगा। जैसे कि एक और हमने ऊपर ही एग्जांपल लिया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y। यहाँ पर देखिए कोई भी लाइन हम वाई एक्सेस के पैरेलल ले रहे हैं तो वो ग्राफ को ओनली 1 पॉइंट्स पर कट करती है, इसलिए ये फंक्शन होगा। तो यही हमारा वर्टिकल लाइन टेस्ट कहता है। नाउ वी सी द अनदर प्रॉब्लम टू चेक the graph, the given relation is a function or not। So we take example second, x y such that y equal to mod x and x y belong to R। हमें चेक करना है कि ये हमारा फंक्शन है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू mod x। सो इसका हमारा ग्राफ हो जाएगा this and this। Now we draw a line parallel to y axis which cut the graph। So the line is this। ये एक पॉइंट पर कट करती है, एक दूसरी लाइन किया ये another पॉइंट पर कट करती है। Similarly we draw the many lines which cut the graph only 1 point। So we say that this is a function। Now we see another example, y equal to xy such that x square plus y square equal to 1, where xy belong to real number set। So this equation represents a circle whose radius is 1 and center is 0 0। तो ये हो जाएगा हमारा सर्किल, इसका रेडियस है 1। Now we draw a line parallel to y axis। So we see that this line cut the circle at 2 points। So we can say easily this is not a function। Now we move forwards and see one more example। y equal to e की power x। So the graph of e की power x is defined as like this। This is 1। Now we again draw a line parallel to y axis। And we see that every line cuts the graph at exactly 1 point। So we can say this graph is a function। This
is a function. Now we see the some basic term of function. So first term is domain. डोमेन क्या होती है फंक्शन की? डोमेन ऑफ अ फंक्शन, द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, द डोमेन of a function is the set of all possible values for which the function is defined. अभी डेफिनेशन क्या कह रही है कि जो डोमेन होती है वो फंक्शन की वो सभी वैल्यूज़ होती हैं जिस पर फंक्शन डिफाइन होता है। मान लीजिए एक हमने रिलेशन है ए से बी में ले लिया, तो इसको हम फंक्शन कहेंगे यदि सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में डिफाइन किए जाते हैं, तब हम कहेंगे जो ए है हमारा डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ। ठीक। नाउ वी सी द अनदर टर्म, कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन, the codomain of a function is the codomain of a function is the set in which all outputs of function, all output values of function are expected to lie अभी क्या कह रहा है, जो कोडोमेन होता है फंक्शन का, वो एक फंक्शन की जब हम कोई वैल्यूज़ निकालते हैं, वो वैल्यूज़ जिस सेट में लाइज करती हैं उसका जो बिगर सेट होता है या सुपर सेट होता है उसको हम कोडोमेन सेट कहते हैं। जैसे कि हमने एक फंक्शन लिया था f डिफाइंड फ्रॉम a टू b, तो यहाँ पे जो हमारा b हो जाएगा, ये जो b हो जाएगा ये हमारा कोडोमेन सेट हो जाएगा फंक्शन f का। तो इसको हम लिख लेते हैं f a टू b a फंक्शन, ये फंक्शन है। देन कोडोमेन ऑफ f इक्वल टू b। Now we move forward to the another term, that is range. रेंज क्या होती है फंक्शन की? रेंज ऑफ अ फंक्शन, so set of all output values, set of all output values obtained from the function। अब ये क्या कह रहा है कि वो सभी वैल्यूज़ की इमेज जो हमें फंक्शन से ऑब्टेंड होती हैं उनको हम रेंज कहते हैं। मीन्स ऐसे समझिए कि ए फंक्शन हमारा ए से बी में डिफाइन किया गया है और फंक्शन जो एक ए की जो इमेज हैं जो हमें बी में मिलेंगी, वो सपोज वो सी है जो सबसेट है बी का, तो जो सेट सी होगा, सी सेट होगा, वो हमारा रेंज होगा। सो रेंज ऑफ एफ इक्वल टू सी विच इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ बी, जो हमेशा बी का सबसेट होगा। सो नाउ बी सी वन फंक्शन जिसमें हम देखेंगे कि डोमेन क्या है,
कोडोमेन क्या है एंड रेंज क्या है। मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, ये है एक फंक्शन है f जो डिफाइन किया गया है R to R, ठीक, एंड सच दैट f defined from R to R such that fx equal to mod x. So we see the graph. जो f इक्वल टू mod x का ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का रहता है। तो पहले तो हम देखते हैं ये फंक्शन है कि नहीं। सो हम वर्टिकल लाइन टेस्ट से देखते हैं कि एक वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है हमारा। हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की y एक्सिस के पैरेलल, वो ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर। सो ये फंक्शन तो है। अब हमें इसका फाइंड करना है, इसकी डोमेन है क्या है, कोडोमेन क्या है एंड रेंज क्या है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि x की कौन कौन सी वैल्यूज है जिसकी हमें प्री इमेज मिल रही है। तो यहाँ पे देखो x की यहाँ पर एक इमेज है, x लेते हैं तो इसका ये इमेज है, एंड x का ये इमेज है, x का ये इमेज है, एंड दिस यहाँ भी देखते हैं। मान लो x की हम कोई भी वैल्यूज ले लें, उसका हमें एक इमेज मिल जा रहा है। सो डोमेन ऑफ f हो जाएगा इक्वल टू r। नाउ वी सी द कोडोमेन क्या होगा। तो हमने डिफाइन किया था जो f है ये हमारा फंक्शन है। सो जो ये वाला सेकंड जो सेट होता है ये हमारा कोडोमेन होता है। सो कोडोमेन ऑफ f हो जाएगा हमारा r। नाउ डी सी कि रेंज क्या होता है। तो जो रेंज होता है वो इमेज होता है, इस डोमेन सेट का जो इमेज होता है जो R में होता है उसको हम रेंज कहते हैं। तो यहाँ का हमारा रेंज हो जाएगा फंक्शन का रेंज ऑफ f इक्वल टू क्या है, ये हमारी 0 से लेके जो भी ये वैल्यूज आ रही हैं आगे, ये हो जाएगा हमारा R प्लस यूनियन 0, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, अब इसका हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल। Now we see another example, which is f defined from minus pi by 2 to pi by 2 to r such that fx equal to sin x। सो हम देखते हैं sin x का ग्राफ कैसा होता है। ये 0, ये पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस के 3 पाई बाई 2 एंड माइनस के 2 पाई। इसके बाद ये आगे चलता रहेगा। हमारा जो ग्राफ हो जाएगा वो हो जाएगा, और यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 1 एंड दिस इज -1। हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, एंड दिस इज सिमिलर टू दिस, सॉरी, ये हमारा sin x का ग्राफ हो जाएगा। अब जो हमारा फंक्शन वो डिफाइन है वो है हमारा यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि फंक्शन वैलिड है कि नहीं। तो उसके लिए हम लगाते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो यहाँ पे हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की यहाँ से यहाँ तक कहीं भी ग्राफ के अंदर। तो हम देख रहे हैं कि कोई भी लाइन है वो सिर्फ जो ग्राफ है उसको एक पॉइंट पे कट करती है, तो ये फंक्शन तो है। ठीक, नाउ वी सी डोमेन क्या है। तो डोमेन देखते हैं कि किस जो ये जो हमें दिया गया है एक रिलेशन है, इसको हम पहले ही फंक्शन बोल रहे हैं बट ये एक रिलेशन है, वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है। तो ये -π/2 से π/2 तक इसकी सभी इमेज मिल रही हैं, इसलिए हम कहेंगे जो फंक्शन है वो इसकी जो डोमेन हो जाएगी, डोमेन
ऑफ एफ इक्वल टू -π/2 से π/2 तक। एंड नाउ वी सी द रेंज क्या है, तो यहाँ पर जो हमारी रेंज है वो -π/2 -1 है। सो जो ये फंक्शन जा रहा है वो -1 से 1 तक सारी वैल्यूज ले रहा है। सो रेंज ऑफ एफ हो जाएगा हमारा -1 to 1। और कोडोमेन क्या होता है, यदि ये फंक्शन हमारा डिफाइन है तो जो सेकंड जिस जो इमेज जिस पर जा रही थी वो जो सेट हो जाएगा वो हमारा कोडोमेन सेट हो जाएगा। सो कोडोमेन ऑफ एफ इक्वल टू आर, जो भी जहाँ पर भी इमेज जा रही है उसका जो सुपर सेट है सेकंड साइड वो हमारा कोडोमेन हो जाएगा। सो ये हो जाएगा ठीक। अब कई बार हम देखते हैं कि हमारा कहीं कहीं दिया रहता है कि मान लीजिए हमें दिया गया है इफ़ एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन। सो यहाँ पर हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो हमारा सेट ए है, जो सेट ए है ये हमारा डोमेन हो जाएगा। एंड सेट बी है ये तो कोडोमेन होता ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट ही, यदि हमारा ये फंक्शन है ठीक। यदि हमारा फंक्शन दिया गया तब ये डोमेन होगा। यदि हमें यहाँ पर रिलेशन दिया गया है इफ़ एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज अ रिलेशन, ये बोला गया है ये हमारा रिलेशन है, देन ए इज नॉट नेसेसरी डोमेन। यदि हमें दिया गया है कि जो एफ है एक रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है, तब ये जरूरी नहीं कि जो हमारा ए होगा वो डोमेन ही होगा ठीक है। बट यदि ये कहा गया है कि फंक्शन है तब 100% जो ए होगा वो एक डोमेन सेट होगा ठीक। नाउ आज के जो हमारा टॉपिक था उसमें हमें मेनली डोमेन के ऊपर ही डिस्कस करना है। सो डेफिनेशन तो हम देख ही चुके हैं कि डेफिनेशन हम डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है। सो अब हम देखते हैं एक कुछ क्वेश्चंस के बारे में जिसमें हम डोमेन सेट फाइंड करना सीखेंगे। सो क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू x-1 प्लस 5-x प्लस 2x-5। ये हमें इस फंक्शन की हमें डोमेन फाइंड करनी है। तो इन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रत्येक फंक्शन, मान लो कि ये फंक्शन हमारा ये है, एक फंक्शन हमारा ये है एंड एक फंक्शन ये है, इन सब की हम डोमेन निकाल लेते हैं और इन सभी डोमेन्स का फिर हम इंटरसेक्शन वाला पार्ट लेते हैं तो जो हमारा फाइनल सेट एफ की डोमेन हो जाएगी। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक f1 फंक्शन f1x डिफाइन एज x-1। सो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएंगी कि x इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है। मान लो कि इसकी जो भी पॉजिटिव वैल्यूज हो जाएंगी वो हमारी f1 की डोमेन हो जाएंगी क्योंकि उस पर हमारा फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। सो x-1 यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। सो डोमेन अब यहाँ पर हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो डोमेन ऑफ f हो जाएगी f1, डोमेन ऑफ f1 इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ठीक। एक ये हो गया। नाउ वी सी अनदर फंक्शन विच इज f2। चलिए यहीं कर लेते हैं। दिस इज f2 इक्वल टू 5-x। अगेन बी यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट कि जो हमारा जो 5-x है ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए तभी हमारा फंक्शन डिफाइन होगा। सो 5-x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई x-5 हमने -1 का मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज लेस देन इक्वल टू 5 0 सॉरी x-5 लेस देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन इक्वल टू 5। सो डोमेन ऑफ f1 हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ पर x हमारा रियल नंबर सेट है, यहाँ भी x हमारा रियल नंबर में है। नाउ वी सी द अनदर फंक्शन विच इज इक्वल टू f3x इक्वल टू 1/2x-5। अब यहाँ पर हम देखते हैं
कि यदि x इक्वल टू 5/2 हो जा रहा है तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है, इसलिए x की वैल्यू सिर्फ क्या नहीं होनी चाहिए, 2x - 5 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 2x नॉट इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज x डज नॉट इक्वल टू 5/2। ठीक, तो इसका जो हमारा डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा सभी रियल नंबर्स का सेट सिर्फ 5/2 को छोड़कर। नाउ वी फाइंड द डोमेन ऑफ f। सो हम इन सभी का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो पहला हमारा ये हो जाएगा, हमने एक लाइन ड्रॉ की, रियल लाइन, इसमें ले लिया पॉइंट, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, -1, -2 एंड सो ऑन। सो फर्स्ट वाला फंक्शन कहाँ से डिफाइन है, f इक्वल टू, और ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा फंक्शन 1 है, ये x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, यहाँ पे 1 भी इंक्लूड है। नाउ अभी ये है हमारा f1। अब देखते हैं f2 के बारे में। f2 क्या है हमारा, x लेस देन इक्वल टू 5, मीन्स इसका जो ग्राफ होगा वो, इसका जो सेट बनेगा डोमेन का वो ये बनेगा, और यहाँ पे हमारा 5 ही इंक्लूड है। और जो थर्ड फंक्शन है ये सभी रियल लाइन है एक्सेप्ट 5/2, और यहाँ पे 5/2 क्या होगा, 2 और 3 के बीच में ये हो जाएगा 5/2, सिर्फ ये वाला सेट, ये वाला पॉइंट्स नहीं आएगा। तो जो हमारा कॉमन रीजन हो जाएगा, ये कॉमन रीजन हो गया हमारा ये। सो डोमेन ऑफ f हो जाएगा हमारा 1 2 5 एक्सेप्ट 5/2, ये हमारा कोडोमेन सेट हो जाएगा। Now we see the another problem which comes in JEE in previous years. So हमारी प्रॉब्लम है, ये आया हुआ है JEE मेंस 2023 में। क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ fx इक्वल टू log बेस x की पावर x माइनस 2 अपॉन e की पावर 2 log बेस e की पावर x माइनस 2x प्लस 3। हमें इसका डोमेन फाइंड करना है। तो इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे इसको हम ले लेते हैं f1 एंड इसको ले लेते हैं f2। इसके बाद इन दोनों का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे तो हमारी फाइनल डोमेन हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो f1 इक्वल टू log x प्लस 1 बेस की पावर 2। तो log की प्रॉपर्टी होती है कि यदि log b टू बेस a फॉर्म में है तो यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, एंड जो b होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं इस प्रॉपर्टी को। तो x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 1 एंड x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो हमें मिलेगा x ग्रेटर देन -1 एंड x नॉट इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये बनेगा इक्वेशन 1। नाउ वी सी अनदर फंक्शन f2 इक्वल टू e की पावर 2 log x टू बेस e माइनस 2x प्लस 3। तो यहाँ पर हो जाएगा e की पावर log जो 2 है वो स्क्वायर में चले जाएगा, x स्क्वायर बेस 2 माइनस 2x प्लस 3। यहाँ पर अब हमारी एक log की एक प्रॉपर्टी होती है कि e log e टू a टू बेस e इक्वल टू a, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा और ये ऐसे क्यों होती है ऐसे, यहाँ पे हो जाएगा log e की पावर बेस a, दिस इम्प्लाई log दिस, और एक प्रॉपर्टी log a टू बेस a इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारा a आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी।
तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी x² माइनस 2x प्लस 3। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा f2 फंक्शन था ये हमारा डिनोमिनेटर में था। सो हमें सिर्फ डोमेन फाइंड करने के लिए एक चीज़ देखनी है कि जो हमारा f2 है इसकी वैल्यू हमें 0 नहीं लेनी है, ठीक है। बाकी ये पूरी रियल लाइन पर डिफाइन होगा एक्सेप्ट 0 पर, क्योंकि यदि f2 की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम रूट्स निकाल लेते हैं और यहाँ पर ये हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये -3 हो जाएगा। तो ये इसका जो करेंगे फैक्टर 3x प्लस x माइनस 3, ये हो जाएगा x माइनस 3 x प्लस 1। अब इनकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ से हमको मिला x नॉट इक्वल टू 3 एंड x नॉट इक्वल टू -1। नाउ अब हम देखते हैं, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें देखना है हमें डोमेन क्या है। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी इक्वेशन 1 x ग्रेटर देन -1 एंड x नॉट इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन आई थिंक 2 था, हाँ x ग्रेटर देन 2, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। अब हम फाइनली डोमेन निकालते हैं फंक्शन f का। तो ये हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन ड्रॉ की। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने पॉइंट्स ले लिए 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर -1 -2 -3 एंड -4। तो हमारा फर्स्ट है x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन -1, और यहाँ पर x नहीं इसमें लिया गया है, x इंक्लूड नहीं है। x नॉट इक्वल टू 0, तो x हमको ये नहीं लेना है, एंड x ग्रेटर देन 2। अब ये दिया गया ये है x ग्रेटर देन 2, ये के है कंडीशन, ठीक न। और x नॉट इक्वल टू 3, x हमें 3 भी नहीं लेना है, x नॉट इक्वल टू -1, x हमें -1 भी नहीं लेना है, ठीक है। तो हमारा जो कॉमन रीजन बना वो हो गया दिस, ये हमारा कॉमन रीजन हो गया। बस इसमें एक वैल्यू हमें -3 नहीं लेना है। तो जो डोमेन ऑफ फंक्शन f हो जाएगी, डोमेन ऑफ f इक्वल टू ओपन इंटरवल 2 to इन्फिनिटी एक्सेप्ट -3। तो ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सो आज के टॉपिक में हमने सीखा, जो कंक्लूजन निकला हमारा, हमने देखा कि फंक्शन क्या होता, फंक्शन की डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। सेकंड, टेस्ट टू चेक फंक्शन। थर्ड, डेफिनेशन ऑफ डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। एंड फाइनली हमने एक कॉन्सेप्ट देखा जिससे हमें डोमेन, किसी फंक्शन की डोमेन फाइंड करना है। सो डोमेन ऑफ फंक्शन एंड उस पर कुछ प्रॉब्लम। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी सी सम मेथड टू फाइंड रेंज। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।